बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम पास्ट सिंपल टेंस के फॉर्मूलेशन और स्ट्रक्चर के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर में हमारा फोकस मेनली फॉर्म ऑफ वर्ब पर होता है कि इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, और इसी तरह हमारा फोकस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पर होता है कि कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स इस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हम सब्जेक्ट को भी फोकस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम कौन से हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम फॉर्मूलेशन या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी बात करते हैं, इसी तरह WH स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। तो आज के क्लास में इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पास्ट सिंपल टेंस या जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है उसके फॉर्मूलेशन या स्ट्रक्चर के हवाले से। पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे अहम बात यह है कि पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, और ये इंग्लिश ग्रामर में वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी दूसरे टेंस में इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सब्जेक्ट जो भी हो तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ही लगेगी। इसी तरह जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल ले लेता हूं, आई स्टडीड अ नॉवल लास्ट संडे। तो यहां पर बेसिकली हमारा फोकस फॉर्म ऑफ वर्ब पर होता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है। यहां पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सेंटेंस 2 के अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, उसके बाद वर्ब की बेसिकली सेकंड फॉर्म आएगी जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और नॉवल यहां पर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा एडवर्ब्स आ सकते हैं, एडवर्बियल्स आ सकते हैं, और नॉर्मली पास्ट सिंपल टेंस में हम टाइम एडवर्ब्स को यूज करते हैं। तो सेंटेंस के और जितने पार्ट्स होंगे वो आएंगे और फाइनली हम लास्ट में एक फुल स्टॉप को लगाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बेसिकली पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती। सेकंड नंबर पर है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड को इस्तेमाल करते हैं, और डिड के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। यह पॉइंट इंतहाई अहम है कि जब हम डिड को यूज करते हैं जो ऑलरेडी पास्ट टेंस को शो करता है, तो फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी जो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को ले लें, आई स्टडीड अ नॉवल लास्ट संडे, तो यह सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट, स्टडीड की बजाय जो सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म आएगा स्टडी, आई डिड नॉट स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि यहां पर आई है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा जो यहां पर डिड है, इसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट्स आएंगे, और फाइनली एंड में फुल स्टॉप या पीरियड लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप या पीरियड पर खत्म होते हैं। थर्ड नंबर सेंटेंस का टाइप है इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड को, जो कि हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर हम इसी सेंटेंस को ले लें तो डिड सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, फिर वर्ब आएगा डिड आई स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख ले पास्ट सैंपल को, तो यहां पर पहले आ रहा है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जो कि नॉवल है यहां पर, और इसके बाद सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स आएंगे और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, क्योंकि एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ साइन ऑफ इंटरोगेशन। डिड आई स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे? क्या लास्ट संडे को मैंने, पिछले इतवार को मैंने नॉवल पढ़ा था, तो एंड होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन पर। इसी तरह जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जिनमें एट द सेम टाइम नेगेटिव सेंस भी होता है और इंटरोगेटिव सेंस भी होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी डिड का इस्तेमाल होगा, जो कि बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो नंबर 4 टाइप है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम वही मिसाल ले ले, आई स्टडीड अ नॉवल लास्ट संडे, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये आएगा डिड आई स्टडी अ नॉवल, डिड आई, यहां पर आएगा नॉट, डिड आई नॉट स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे, और फाइनली आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी साइन ऑफ इंटरोगेशन पर एंड होते हैं। डिड आई नॉट स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे? क्या पिछले इतवार को मैंने एक नॉवल नहीं पढ़ा था? इसी तरह इसको हम डिड और नॉट को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, ये सेंटेंस इस तरह भी बन सकता है, ये कंट्रैक्शन फॉर्म है। डिड और नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिडंट लिखते हैं, डिडंट आई स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख ले, तो सेंटेंस के बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि यहां पर डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। और अगर हम इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बेसिकली पहले इस स्ट्रक्चर को दोबारा जरा देख ले, डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। लेकिन अगर हम डिड और नॉट को कंबाइन करें, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब और नॉट कंबाइन आएंगे कंट्रैक्टेड फॉर्म में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, एंड फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, और फाइनली अ साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम प्लेस करेंगे। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली वो तमाम सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस कंबाइन होता है। डिड आई नॉट स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे और डिडंट आई स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे। इसी तरह हमारे पास WH स्ट्रक्चर भी आ सकता है। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो WH से शुरू होते हैं, ये भी बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ही एक फॉर्म है। अगर हम अपने पहले वाले सेंटेंस को ले लें, आई स्टडीड अ नॉवल लास्ट संडे, तो अब हम कोई WH वर्ड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वेयर को लगा रहा हूं, वेयर W कैपिटल आएगा, वेयर डिड
आई स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे। मैंने लास्ट संडे को नॉवल कहां पर पढ़ा था। इसी तरह व्हेन डिड आई स्टडी अ नॉवल, तो फिर लास्ट संडे नहीं आएगा क्योंकि हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। व्हाई डिड आई स्टडी अ नॉवल लास्ट संडे, और हम इसी तरह भी कह सकते हैं व्हाट डिड आई स्टडी और व्हाट डिड यू स्टडी। व्हाट डिड यू स्टडी लास्ट संडे, आपने लास्ट संडे को क्या पढ़ा था। आई स्टडीड अ नॉवल लास्ट संडे, मैंने पिछले संडे को एक नॉवल स्टडी किया था। तो बेसिकली WH स्ट्रक्चर में पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो WH वर्ड पहले आएगा, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एटसेट्रा जो WH से शुरू होते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि इस टेंस में है, डिड है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा क्योंकि ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैं सम अप कर लेता हूं। पास्ट सिंपल टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है और उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। WH स्ट्रक्चर में WH वर्ड्स को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है और उसके साथ भी उसके फौरन बाद WH वर्ड के बाद हम डिड को लगाते हैं और उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस में एक और स्ट्रक्चर है टू बी का और दूसरा स्ट्रक्चर है टू हैव का। टू बी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी डिटेल डिस्कशन की थी टू बी फॉर्म के हवाले से कि इंग्लिश में बी वाहिद वर्ब है जिसके 8 फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने उनके 3 फॉर्म डिस्कस किए थे, MSR। पास्ट सिंपल टेंस में टू बी के बेसिकली 2 फॉर्म है, वाज है और वो है। तो जब हम टू बी स्ट्रक्चर की बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में तो बेसिकली हमारा मकसद होता है कि हम वाज और वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर वाज और वर्ब भी पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होता है और इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं जिनके लिए हम टू बी फॉर्म वाज और वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो हम यूजेस में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ स्ट्रक्चर पर है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखूं, आई वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी लास्ट मंथ, लेट्स से मैं पिछले महीने जो पार्टी थी उसमें प्रेजेंट था, तो यहां पर वाज का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एक और सेंटेंस में ले लेता हूं, दे वर प्रेजेंट इन द पार्टी लास्ट मंथ। अब बेसिकली जब हम टू बी फॉर्म की बात करते हैं तो ये तमाम सब्जेक्ट के लिए सेम नहीं होता। अगर सब्जेक्ट आई हो, फॉर एग्जाम्पल अगर सब्जेक्ट आई हो, इसी तरह ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल अली हो, तो फिर हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, तो फिर वर का इस्तेमाल किया जाएगा, वाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर आएगा और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। इस सेंटेंस को नेगेटिव में तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए सिंपली वाज और वर के बाद हम नॉट को प्लेस करेंगे।
तो ये सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये बन जाएगा आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी। यहां पर नॉट लगेगा, आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी लास्ट मंथ, तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगेगा। इसी तरह अगर ये सेंटेंस हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दे वर नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी लास्ट मंथ। इसी तरह वाज नॉट और वर नॉट की हम कंट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। वाज नॉट की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं wasn't, और वर नॉट की जगह हम यूज कर सकते हैं won't। तो I wasn't present in the party last month and they weren't present in the party last month। इसी तरह अगर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो was और were सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा। Was I present in the party last month? सेंटेंस कुछ इस तरह बन जाएगा, Was I present or Was I present in the party last month? और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। इसी तरह अगर यू हो तो फिर बन जाएगा वर यू प्रेजेंट। आप किसी से पूछते हैं वर यू प्रेजेंट इन द पार्टी लास्ट मंथ, और वो रिप्लाई करता है यस आई वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी लास्ट मंथ, नो आई वॉजंट प्रेजेंट इन द पार्टी लास्ट मंथ। इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी उसी तरह है। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर हम नॉट लगाएंगे, was I not present in the party last month, were you not present in the party last month, या हम was और not को कंबाइन भी कर सकते हैं, wasn't I present in the party last month, weren't you present in the party last month। तो was not और were not को हम सेंटेंस के बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं, और उसके बाद सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आएगा। इसी तरह टू बी में अगर हम WH स्ट्रक्चर को इंक्लूड करना चाहते हैं तो WH वर्ड पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी WH वर्ड उठाए और इसी सेंटेंस में पुट करें। फॉर एग्जाम्पल वाई वर यू प्रेजेंट, why were you present in the party last month। साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एक फॉर्म है। इसी तरह वेयर वर द फंक्शन, तो हम बेसिकली वेयर वाज द फंक्शन, सॉरी वेयर वाज द फंक्शन एंड वेयर वर द स्टूडेंट्स, वेयर वर द बॉयज। तो बेसिकली जब हम WH स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो WH वर्ड को हम बिगिनिंग में लगाएंगे और उसके बाद वाज या वर को हम लगाएंगे। तो ये था टू बी स्ट्रक्चर। टू बी के साथ एक और स्ट्रक्चर भी हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टू हैव स्ट्रक्चर। टू हैव स्ट्रक्चर के बारे में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने डिटेल डिस्कशन की थी। अगर आपको याद हो तो टू हैव की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम हैज, हैव और हैड की बात करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में हम टू हैव की जो फॉर्म यूज करेंगे वो हैड इस्तेमाल करेंगे, और हैड तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो यहां पर टू हैव फॉर्म का मतलब है टू हैड। अब टू हैव फॉर्म जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बेसिकली उसकी जगह हैड इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेकंड फॉर्म है हैव का, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। इसके मुख्तलिफ यूजेस है, इस्तेमालात है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूजेस के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे और वहां पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब जब हम फॉर्मूलेशन या स्ट्रक्चर की बात करते हैं टू हैव फॉर्म की या हेड की, तो तमाम सब्जेक्ट के साथ हेड लगता है। अगर मैं एक एग्जांपल सेंटेंस ले लूं, फॉर एग्जांपल यू हैड अ नाइस कार लास्ट ईयर, पिछले साल आपके पास एक शीक कार था, स्टाइलिश कार था, और नाइस कार था, उम्दा कार थी, बेहतरीन कार थी। यू हैड अ नाइस कार लास्ट ईयर, यू हैड अ शीक कार लास्ट ईयर। तो यहां पर हैड का इस्तेमाल हुआ है।
इसी तरह अगर ये सब्जेक्ट आई हो जाए तो फिर भी हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैड अ शीक कार लास्ट ईयर, स्टाइलिश कार लास्ट ईयर। आई हैड अ नाइस कार लास्ट ईयर। इसी तरह अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट्स अ बिट ट्रिकी। हम बेसिकली डिड को इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट को इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हेड की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे जो कि बेसिकली हैव है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा यू हैड अ शीक कार लास्ट ईयर, जो कि एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये नेगेटिव में बन जाएगा यू didn't have or you did not have a chic car last year, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह he didn't have or did not have a chic car last year। प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी जब हम टू हैव फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर भी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट सिंपल में हम एक सेंटेंस ले ले आई हैव अ बुक, तो वो नेगेटिव में बन जाएगा आई डू नॉट हैव अ बुक। इसी तरह ही हैज अ बुक, तो नेगेटिव में वो बन जाएगा ही डज नॉट हैव अ बुक। तो यहां पर चूंकि पास्ट सिंपल टेंस में हम डू और डस को नहीं लगाते, डिड को लगाते हैं। इसी तरह ये सेंटेंस जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो यू हैड अ शीक कार लास्ट ईयर बन जाएगा यू डिडंट हैव अ शीक कार लास्ट ईयर। इसी तरह अगर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिड को हम सेंटेंस के बिगिनिंग में लाते हैं। डिड यू हैव अ शीक कार लास्ट ईयर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस साइन ऑफ इंटरोगेशन पर खत्म होती है। तो डिड के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। डिड यू हैव अ शीक कार लास्ट ईयर। इसी तरह अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर नॉट लगेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा डिड यू नॉट हैव अ शीक कार लास्ट ईयर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह हम नॉट और डिड को कंबाइन भी कर सकते हैं। डिडंट यू हैव अ शीक कार लास्ट ईयर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगेगा क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की ही एक फॉर्म है। इसी तरह अगर हम WH स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं तो WH स्ट्रक्चर में भी डिड और हैव का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड को ले लूं तो उसके बाद WH जितने भी वर्ड्स है व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हाई, व्हेन एटसेट्रा, उसके बाद डिड लगेगा। व्हाट डिड, फिर सब्जेक्ट लगेगा व्हाट डिड यू हैव, लेट्स से लास्ट ईयर, पिछले साल आपके पास क्या था। व्हाट डिड यू हैव लास्ट ईयर, तो फाइनली लगेगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैं इसको सम अप कर लेता हूं। हमने मेन स्ट्रक्चर के अलावा दो और स्ट्रक्चर पढ़े, एक टू बी का जो कि बेसिकली वाज और वर है पास्ट सिंपल टेंस में। टू बी फॉर्म को हम अफर्मेटिव में वाज वर लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज और वर के बाद नॉट लगाया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वाज और वर को सेंटेंस के बिगिनिंग में लाया जाता है। इसी तरह नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले वाज या वर लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट लगता है और फिर रिमेनिंग सेंटेंस आता है। अगर हम WH स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना चाहते हैं टू बी स्ट्रक्चर के साथ तो WH वर्ड्स के बाद वाज या वर आएगा और उसके बाद बाकी सेंटेंस आएगी और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन को हम प्लेस करेंगे। टू हैव स्ट्रक्चर में बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस में हैड का इस्तेमाल किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हैड लगाते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव और WH स्ट्रक्चर में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो डिड नॉट हैव आएगा, अगर इंटरोगेटिव हो तो डिड और हैव आएगा, अगर
नेगेटिव इंटरोगेटिव हो तो डिड, नॉट और हैव आएगा। इसी तरह WH स्ट्रक्चर में WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव आएगा और फिर रिमेनिंग स्ट्रक्चर आएगा। ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर था, फॉर्मुलेशन थी। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर व्हाट डिफरेंट कंडीशंस we are supposed to use the sentences of the past simple tense. Inshallah, we are going to talk about it in detail in our next video. Thank you so much for being with me and see you inshallah in the next video.